आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने फरमाई। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर SOPs पर अमल ना किया गया, यानी कोरोना वायरस के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को बताई हैं, उन पर अमल ना किया गया तो अगस्त तक इन्फेक्टेड यानी कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद जो है 10 से 12 लाख हो सकती है। यानी इसका मतलब है कि हम अमेरिका से भी आगे चले जाएंगे, यानी हम दुनिया के अंदर सबसे आगे चले जाएंगे। अब मालूम नहीं कि वो ये इंकशाफ कर रहे थे, वो ये ख़बर दे रहे थे, या वो लोगों को ख़बरदार कर रहे थे, लेकिन उनका और उसके बाद बजाय इसके कि वो ये बताते कि कैसे ये जो फिगर है 10-12 लाख का यहाँ तक पहुँचने से बचा जा सके, उन्होंने एक लंबी लिस्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि ये सहूलतें हैं, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड, इतने ऑक्सीजन, इतने मास्क और ये चीज़ें जो हैं वो अस्पतालों को फराहम कर दी गई हैं। लेकिन अगर उन सबको भी मिला के देखा जाए तो वो लाखों में भी नहीं है, हज़ारों में है। कहाँ 10-12 लाख का फिगर और कहाँ हज़ारों की तादाद में वो टूल्स, और वो माना कि ये अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग है, माना कि ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश है, NDMA की तरफ से ये बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो नहीं है। डिज़ास्टर, वो तो ये बता रहे हैं कि डिज़ास्टर होगा ही होगा अगर लोगों ने एहतियात नहीं की। तो सारा जो जिम्मेदारी का ओनस है वो तो लोगों पे डाल दिया गया है, वो इस पर नहीं डाला गया कि ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम रुक जाएंगे। वो तो सारा बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं आप एहतियात करें, लॉकडाउन तो हम नहीं करेंगे, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको कर दिया है बमुकाबिल भूख और मईशत के। और वो वज़ीर आज़म इसके बर्दाश्त, हालांकि बताया जाता है कि कल जो इजलास हुआ है उस पंजाब गवर्नमेंट का, उसके अंदर बड़ी ही यानी इल्तिजा से वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की गई कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करता। तो उनका तो अंदाज़ बिल्कुल ये है और वो शुरू से ये रहे हैं। तो वो तो अपने उस स्टांस से बच करने के लिए तैयार नहीं है। लफ्ज़ उन्होंने कुछ ईजाद किए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, नरम लॉकडाउन वगैरह वगैरह, और वो उसी पे कायम है और कौम को भी वो चाहते हैं कि इसी के अंदर वो उलझी रहे। यकीनी बात है कि फिर इस हालत के अंदर ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई ये जो हज़ारों की तादाद के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इनसे कोई ये 10-12 लाख के फिगर को कंट्रोल किया जा सके। जो अस्पतालों की पोजीशन है, डॉक्टर्स की जिस तादाद के अंदर अमवात हो रही हैं, जिस तादाद के अंदर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, वो अब किसी से छुपा नहीं, बल्कि जो सेलिब्रिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं और उनको जिस तरह पेश किया जा रहा है और कि जी ये अब ये कोई काबिल फ़ख्र बात है कि फ़लाना जो मशहूर आदमी था वो भी इससे मुतासर हो गया, फ़लाना बड़ा पॉलिटिशियन भी मुतासर हो गया है, बड़ा खिलाड़ी भी मुतासर हो गया है, बड़ा एक्टर भी मुतासर हो गया है। ये क्या इसको हम फ़ख्र से पेश कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने? ये तो इंतहाई अफसोस और शर्मनाक बात है कि हम जो हैं वो बजाय इसे काबू करते, हम जो भी कोई आ रहा है वो इससे इन्फेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ना वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और ना ही पब्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। तो फिर ये 10-12 लाख का फिगर के मुतालिक क्या सोचा जाए? ये तंबीह है, ख़बरदार करना है, या इसके तदारुक के लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे? अब हम जो समझते हैं और जो माहिरीन भी बोल रहे हैं और हर आदमी कह रहा है पाकिस्तान के अंदर, जितने मीडिया के एंकर पर्सन्स हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जितने तज्ज़िया निगार हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जितने लोग हैं ज़्यादातर, यानी हम बिल्कुल सियासत को अलहदा करके बात कर रहे हैं। कोरोना सियासत नहीं है, बीमारी है। कोरोना वायरस जो है वो एक बीमारी है। आपने आज ये खबर पढ़ी होगी कि बीजिंग के अंदर भी केसेस निकल आए हैं। जैसे कहा था कि जी चाइना कोरोना वायरस फ्री हो गया है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसका जश्न भी मनाया, खुशियाँ भी मनाई, लेकिन अब उनका अपना कैपिटल जो है वो उसमें जो है वो वहाँ पर इन्फेक्शन की आ रही है। क्या है वो अब आपके सामने अनफोल्ड खुद ही हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमें ये कोई बात नहीं है कि ये कोई आपने एक इजलास किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात ख़त्म ही हो गई। नहीं, इन्फेक्शन की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, बड़ी खौफनाक अंदाज के अंदर बढ़ रही है। लोग कतन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं
कि कोरोना वायरस जो है वो कोई सीरियस बीमारी या कोई बीमारी है जिससे पाकिस्तानी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपने जो टोटल कन्फ्यूजन कौम के अंदर पैदा कर दिया है इन मुख्तलिफ़ किस्म के नैरेटिव्स और बयानियों से, उसने बहुत ही वो गंभीर सी सूरत हाल पैदा कर दी है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, एक तरफ उनके इन्फेक्शन होने, हर मोहल्ले हर गली के अंदर ये खबरें आ रही हैं और इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे को मालूमात करनी चाहिए तो वो डॉक्टरों से ही करना चाहिए। रात दिन उन्हें अब कॉल्स आ रही हैं, उन्हें तो पूछा जा रहा है कि आखिरकार हम क्या करें, क्या इलाज करें, हमारे को ये अलामात आ रही हैं। तो सबसे अहम तरीन चीज़ यही है कि जितने माहिर डॉक्टर हैं उनको, जितनी उनकी एसोसिएशन हैं उनको, और मैं तो ये कहता हूँ कि इवन गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, अब तो वो वक्त आ गया है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। वो आप उन सबको कॉन्फिडेंस में लें, उन्हें बताएं, उनके लिए पॉलिसी लाएं। और असद उमर साहब वफाकी वज़ीर हैं, NDMA के इंचार्ज हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनका और वज़ीर आज़म का काम लोगों को ये नहीं बताना कि क्या क्या SOPs हैं और उन पर अमल करना चाहिए और उनको नसीहतें करना चाहिए। उनका काम है पॉलिसी बनाकर ये देखना कि हर सूरत पे उस पर अमल होता है। हम वफाकी वज़ीर के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन दुख होता है जब उन्होंने 10 और 12 लाख का फिगर इस तरह बड़ी आसानी से कह दिया। तो फिर ये भी जो उनके नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, और उसके बाद जिस तरह उन्हें फिर अपनी पोस्ट से जाना पड़ा और फिर उनकी जगह दूसरे साहब को लाया गया और वो भी बाहर से लाया गया और एमरजेंसी में लाया गया, उनकी सारी टीम को तब्दील किया गया, वो भी सबके सामने है। तो क्या कोरोना वायरस जैसे चैलेंज को वो वाकई में फेस कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं? इसके ऊपर वज़ीर आज़म को भी गौर करना चाहिए, ख़ुद असद उमर साहब को भी गौर करना चाहिए और सबको गौर करना चाहिए। और लोगों को तो बहरहाल हम यही कहेंगे कि चाहे वज़ीर आज़म वो बात कह रहे हैं या असद उमर साहब बात कह रहे हैं, लेकिन असल बात जो कह रहे हैं वो डॉक्टर्स कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर जो हैं, मास्क हैं, ये हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, लॉकडाउन अगर हुकूमत नहीं करती तो खुदारा आप ख़ुद ही एक फ़ैसला कर लें कि आप जो हैं वो ऐसी सूरत हाल इख्तियार करेंगे जो कि लॉकडाउन से भी ज़्यादा बेहतर होगी। आप मिसाल बन जाएं दुनिया के सामने। अगर आप ये मिसाल नहीं बने तो ये जो असद उमर साहब ने 10-12 लाख का फिगर किया है, अगस्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि इससे कबल लोग ईद के बारे में जो पेशन गोई करते थे, आखिरी 2 हफ्तों के अंदर जिस तरह नरमी की कि लॉकडाउन खोला गया, उसके जो नताइज हैं वो तो बिल्कुल अब आपके सामने आ गए हैं। तो अगस्त भी अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।